क्या मरणासन स्थिति है, जो व्यक्ति मरने वाला है उसके बगल के अंदर बैठ के कोई विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, तो महाराज जी ने कहा कि ये दावा है कि जहां पर रामचरितमानस की चौपाइयां गाई जा रही है, जहां पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो रहा है, वहां पर यम के दूत के आने की हिम्मत नहीं है, वो नहीं आ सकते। उसने पाप किया है, दुराचार किया है, जिंदगी के अंदर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अंतिम समय के अंदर भी उस व्यक्ति के इर्द गिर्द यदि कोई विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहा है, यदि कोई गोपाल सहस्रनाम का पाठ करे, यदि कोई भगवान नाम संकीर्तन यदि कर रहा है, यम के दूत कांप जाते हैं। जहां हरि संकीर्तन है हम नहीं जा सकते, तो यम के दूत से तो छुटकारा मिल गया, यम के दूत तो नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। अब दूसरी शर्त है कि जो भगवान का नाम वहां पर उच्चारण कर रहा है, जो पाठ कर रहा है, जो गा रहा है, विष्णु सहस्रनाम जो सुना रहा है, उस व्यक्ति के अंदर वो प्यास हो कि मैं इसकी मुक्ति करा दूं, इसका उद्धार हो जाए, वो तड़प करके हृदय के अंदर आर्तनाद के द्वारा गीता का पाठ करे, रामचरितमानस की चौपाई का जब पाठ करे तो अंदर से पिघल करके प्रभु इसका कल्याण हो, प्रभु इसका कल्याण हो, तो व्यक्ति के हृदय की आर्तनाद को सुन करके भगवान उस मरे हुए, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसका उद्धार कर देते हैं। तीसरी शर्त कि जिस समय भगवान नाम लिया जा रहा है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम संकीर्तन किया जा रहा है, और जो पलंग पर लेटा हुआ जो मरने वाला व्यक्ति है, उसको भगवान का नाम सुनने से ही भगवान की यदि याद आ जावे तो कल्याण है। मरते समय भगवान नाम आप ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, लेकिन आपके कानों के अंदर जबरदस्ती नाम गिर रहा है, लेकिन कम से कम आपको उस समय भगवान की याद आए। लेकिन रामसुधा जी महाराज करते थे, ये संभव नहीं है। ये संभव किसके लिए है कि जिसने जिंदगी भर भगवान का भजन किया है, उसको अंतिम समय के अंदर ठाकुर की याद आ सकती है, वो भी आ सकती है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कर प्रातः होत खिली न खिली, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। निश्चित नहीं कि अंतिम समय के अंदर भी जिसने डेली भजन किया हो, भगवान का एक क्षण भी नहीं बिताया हो, और उसको अंतिम समय के अंदर भगवान की याद आ जाए, भगवान की कृपा यदि हो जावे थी। लेकिन अंतिम समय के अंदर जब व्यक्ति शरीर को त्यागता है, किसकी याद आती है? तीन प्रकार के दुख बताए हैं। सबसे पहला वो दुख है, अपने परिवार को वो व्यक्ति याद करता है कि मैं जा रहा हूं, अब मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा पोता है, पोती है, मेरे बच्चे हैं, मैंने इतना मेहनत करके परिश्रम करके व्यापार सेट किया है, मेरे व्यापार का क्या होगा। जब वो इसको याद करता है तो उसके आंख में आंसू आता है। दूसरा दुख, जो पत्नी से छिप करके, भाई से छिप करके, परिवार से छिप करके जो कुकर्म किया है, जो गलत कार्य किया है, वो मरते समय सब याद आते हैं। आज तक वो राज का राज था, लेकिन तुम्हारे भीतर से वो राज आज निकल रहा है आंसू बन करके, क्योंकि मैंने ये कर्म किया है। ये कब आता है? मरने के पहले, जब हम शरीर को छोड़ रहे हैं, उस समय हमारे किए हुए जो कुकर्म है, जो अन्याय हमने किया है, जो पापाचार किया है, मरने से पहले भगवान सब दिखाते हैं। बेटा ये तेरा रील है, ये तेरी मेमोरी कार्ड है, सुन इसको, देख। तीसरा कष्ट, मृत्यु स्मरणात्मक कष्ट। अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं। मृत्यु का भय उस व्यक्ति को भयभीत कर देता है। तो तीनों भय से निर्भय यदि होना चाहता है, तो श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान वेदव्यास ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवती कथा यस्याः स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे।
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से व्यक्ति को अंतिम समय के अंदर भगवान की स्मृति होती है, भगवान की याद आती है। इसलिए रोज प्रयास कीजिए, पूजा करो, पाठ करो, उसके अंदर एक गजेंद्र मोक्ष सम्मिलित करें, नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस प्रकार डूबते हुए गजराज जो मर रहा था, उसको अंतिम समय के अंदर भगवान हरि की याद आई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज, नाम सुना आप लोगों ने? पंडित मालवीय जी महाराज, जब भी कोई उनके पास में जाता कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो कुछ पूजा जानता नहीं, पाठ नहीं जानता, ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो कोई पंडित भी नहीं हूं, तो मालवीय जी महाराज कहा करते थे, भगवत धाम में प्रवेश करने पर ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है, विज्ञानी की आवश्यकता नहीं है, वहां तो केवल समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण यदि कर दोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारी मझधार में बड़ी हुई नैया को पार लगाएंगे। तो जब भी उनके पास में कोई व्यक्ति जाता तो एक ही सलाह देते, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। गजेंद्र मोक्ष की जो फलश्रुति है उसमें कहते हैं भगवान सुखदेव मुनि, अंतिम समय के अंदर उसको भगवान की याद आती है, भगवान उसको विमल मति प्रदान करते हैं। किसको? कि जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है। ऐसा चमत्कारी स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। हारी है, पीड़ा है, बीमारी है, वेंटिलेटर के ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति, इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसको घर पे लेकर के चले जाओ, लेकिन वहां पर भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके उस व्यक्ति को जीवन दान दिया गया है और वो स्वस्थ होकर के घर के ऊपर लौटा है। ये प्रमाण है प्रत्यक्ष गजेंद्र मोक्ष का। कोर्ट कचहरी का ये चक्कर चल रहा है, मैं प्राय करके ये बातें करता नहीं हूं, लेकिन जब विषय आ गया है, क्योंकि काफी समस्या परिवार में, समाज में है। काफी लोग कहते हैं कि महाराज भगवान का भजन करने का मन तो करता है, लेकिन ये जो समस्या पीछे छोड़े तब ना। मैंने कहा कि भैया जिंदगी जब तक रहेगी ये समस्या छोड़ने वाली नहीं है। एक समस्या पूरी होगी, दूसरी समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या जो संसार है वो संसार ही ऐसा है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा प्रकट हो गई, अब ये करना है, वो पूरी हो गई, फिर तीसरी इच्छा पूरी हो गई। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो, थोड़ा बोला करो आप। हाँ, मौन व्रत तो नहीं है ना चाहिए, और आज तो होना भी नहीं थी, रुकमणी विवाह। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। समस्या बड़ी नहीं है। चित्रकूट की सत्य घटना है कि एक व्यक्ति, वृंदावन की बात तो नहीं करा, चित्रकूट की बात करें, क्योंकि वृंदावन में जो बंदर है चंचल है बड़े। हाँ, बताने की जरूरत नहीं, जो लोग गए हैं। चित्रकूट के अंदर जैसे ही व्यक्ति गया है जाकर के वो चने और वो केले वगैरह दे करके आगे जैसे बढ़ने लगा, बंदर का झुंड पीछे हो गया, और वो व्यक्ति कभी ये देखा नहीं था, बंदरों से डर लगता था। लेकिन जब गया तो लोग कहते थे कि जब आए हो तो कुछ न कुछ इनको भी, कि राम सेवक है, राम भक्त है, इनको कुछ सेवा करो। तो लोगों के कहने पर उसने वो चने खिलाए हुए, तो बंदर पीछे हो गए। अब वो आगे, बंदर पीछे, वो घबरा गया। आगे से साधु आ रहा था, भगवान राम जी का कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम। उसके संपूर्ण शरीर के ऊपर पसीना छाया हुआ, वो घबराया हुआ, जैसे डूबते हो कोई तिनके का सहारा मिल जाए। जैसे साधु को देखा कि क्यों भाग रहे हो, कि आपको दिख नहीं रहा ये बंदर मेरा पीछा कर रहे हैं? बेटा, ये बंदर कभी भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तुम भागते रहोगे और ये तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, लेकिन इसका डटकर मुकाबला करो। उठाओ पत्थर, मारना मत। भाग रहे हो, केवल एक्शन करना है। जमीन के ऊपर झुको और झुक करके झूठ मूठ के अंदर उठाओ पत्थर और फेंक रही चेष्टा करो। और साधु ने जैसे सूत्र दिया, जो झुंड आ रहा था किसका,
बंदरों का जो झुंड आ रहा था, साधु के कहने पर थोड़ी दूर तो दौड़ा है और दौड़ने के बाद में अचानक रुक करके जमीन की तरफ उसने हाथ किया कि मानो उसने पत्थर उठाया हो और पत्थर उठा करके मारने का प्रयास किया और बंदर ने उसी समय भाग कर दिया। इतनी बड़ी समस्या, लेकिन उस समस्या का समाधान एक छोटी सी चुटकी के अंदर सूत्र ने बता दिया। ये सूत्र बंदर और मनुष्य का नहीं है। जितनी भी समस्या है भाई हमारे जीवन के अंदर, जितनी भी है कठिन से कठिन जो समय आ रहा है जिसके लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये समस्या हट जाए, ये समस्या हट जाए, ये कभी भी समस्या हटने वाली नहीं है। जिस दिन तुम समस्या का डट करके मुकाबला करना शुरू कर दोगे, ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और जीवन के अंदर समस्या केवल हमारी नहीं है, जिसने धरती पर जन्म लिया है प्रत्येक व्यक्ति समस्या से घिरा हुआ है। लेकिन जिनके पास में सूत्र है, जिनके पास में उपाय है, वो इन समस्याओं से पार चला जाता है और अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा के पावन तट के पर बैठे हुए भगवान श्री शुकदेव मुनि धर्म सम्राट कर्म योगी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कथा में कहते हैं, राजन, और नैमिषारण्य की पावन भूमि के अंदर 88,000 ऋषियों को सावधान कर रहे हैं सूर्य जी महाराज कि कल के प्रसंग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के गर्व को खंडित करने के लिए, गर्व को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक लीला करी, जिस लीला का नाम है गोवर्धन लीला, जो आपने पूजा करी, दर्शन किए। कौन सी लीला है? गोवर्धन लीला। उस लीला का मकसद एक ही है कि देवराज इंद्र मेरा व्यक्ति है, देवताओं का राजा है, पद है, प्रतिष्ठा है, नाम है इसके पास के अंदर, लेकिन सब कुछ मान सम्मान मिलने से इसके जीवन के अंदर अहंकार आ गया है। भगवान ने धरती के लोगों को गोवर्धन पूजा करा करके सूत्र दिया, सावधान। भागवत की प्रत्येक कथा का अर्थ हमारे जीवन की कथा और व्यथा से जुड़ा हुआ है। कोई कथा ऐसी नहीं है कि केवल वो मनोरंजन के लिए हो, नाचने के लिए हो, कूदने के लिए हो। क्योंकि कभी कभी होता ना कि सब्जी चटपटी हो तो सब लोगों को बढ़िया लगती है, लेकिन केवल उबली हुई सब्जी यदि किसी को देवे, एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, तीसरे दिन भोजन करने आएगा ही नहीं, भूख ही नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उबली हुई सब्जी किसी को दाएं नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती। उसी प्रकार उसी में चटपटा मसाला डाला हो, लच्छेदार स्पाइसी बनी हो, तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो मेन कथा, जो मुख्य कथा है, वो कथा ज्ञानमय है, विज्ञानमय है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर लेकिन वो ज्ञान यदि परोसा जाए तो विज्ञान वैराग्य की यदि चर्चा कराए, लोगों को चर्चा दाएं नहीं आती। कभी कभी होता ना कि बच्चे को जब दवा देनी हो, कड़वी दवा, बुखार से वो पीड़ित है, लेकिन बच्चा कहता कि मुंह कड़वा हो जाएगा, तो माँ चॉकलेट रखती है पास में, बेटा ये दवा लेगा, ये टॉफी मिलेगी तुझे। तो टॉफी के लोभ के अंदर वो कड़वी दवा पीने के लिए तैयार हो जाता है, उसको कड़वी दवा पिलाई जाती है और हाथ के अंदर टॉफी पकड़ाई जाती है। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो थोड़ी सी गृहस्थ के लिए, जो दुनिया के अंदर फंसा हुआ है, ममता के अंदर, माया के अंदर, उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा कड़वी लगती है। लेकिन ज्ञानी विज्ञानी के लिए कथा ये रसमय है। लेकिन एक बार भगवान वेद व्यास कहते हैं कि इन लोगों को अपने पास में बुलाने के लिए भगवान टॉफी दिखाते हैं, भगवान चॉकलेट दिखाते हैं, आओ एक बार कथा सुनो। थोड़ा सा गोवर्धन की पूजा, रास लीला, कभी कभी ये पुष्पों की होली, संगीत है, भजन है, नृत्य है, इसके अंदर थोड़ा डाला गया है। किसके लिए? कि हमारा उसके अंदर मन लग जाए और किसी भी माध्यम से भागवत कथा का जो मर्म है, भागवत कथा का जो सार है, वो हमारे जीवन के अंदर उतरे और जीवन धन्य धन्य हो जाए। हमारा जीवन कथा ये नहीं है नाचना गाना, एंजॉय करना कथा नहीं है, ये तो केवल एक सारा है। हम किसी माध्यम से भगवान के पास में 2-2.5 घंटा बैठ सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही बैठावे कि मैं बोलता जाऊं, आप सुनते जाओ, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, धीरे धीरे करके ये जो सीटें भरी हुई है खाली हो जाएंगी, गिनती के लोग आएंगे। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का कोई भी ग्राहक नहीं है। लेकिन जब भक्तिमय कथा हो, रसमय कथा हो, तो लोग अपने आप उस रस को पीने के लिए आते हैं।
भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं कि घर के आंगन में कहीं पर भी आपने शक्कर यदि डाल दी है, कहीं पर मीठा डाल दिया, तो चींटियों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चींटियों यहाँ पर मैंने मीठा डाला है, आप आके भोजन कर लेना। क्या ऐसा करना पड़ेगा? अजी वो चींटियां अपने आप उस मीठे की गंध को, सुगंध को लेती हुई धीरे धीरे, एक चींटी यदि आई है तो 100 चींटियों को लेकर के आएगी, 100 चींटी 1000 चींटियों को लेकर के आएगी। तो जीवन के अंदर आप जिस दिन सुगंधमय बन जाओगे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मृत्यु, लोग हमारे से जुड़े रहे, लोग हमारा मान करें, लोग हमारा सम्मान करें। लेकिन भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक बार जीवन के अंदर ऐसी सुगंध, ऐसा मिठास उत्पन्न करो कि लोग उसके रस को लेने के लिए तुम्हारे समीप में आना चाहिए। हम जहां जाएं वहीं पर वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा कोई इंतजार करे, हमारी कोई प्रतीक्षा करे। जीवन को सुखमय बनाइए कि जहां पर जाए हम कुछ न कुछ वहां पर परमात्मा के लिए लेकर के आए। और भगवान बालकृष्ण देवराज इंद्र से कह सकते थे कि भैया तुझे अभिमान आया हुआ है, तुझे घमंड आया हुआ है, तेरे मन के अंदर ये विकार है, इस विकार को दूर कर दे। पर भगवान का यही सिद्धांत है, कितना भी भगवान का प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, बड़े मर्म की कथा है। जिनके जीवन के अंदर अहंकार आया है, जिनको पद का, प्रतिष्ठा का, धन का मद हुआ है, भगवान किसी के पास में नहीं आए कि भैया अभिमान मत करो, घमंड मत करो। आप जिस मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए और जिस दिन नहीं गए हो, तो क्या भगवान का कोई ऐसा संदेश आता है कि भैया आज मंदिर में नहीं आए? कई लोग सूर्य नारायण भगवान के उदय होने के पहले उठ जाते हैं और कुछ लोग सोए रहते हैं, लेकिन क्या सूर्य नारायण भगवान कभी शिकायत